तो दोस्तों, आपके जीवन में राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है या फिर आपके जीवन में कष्ट देने वाला है। आपको राहु राजा बना सकता है या फिर जीवन भर आपके ऐसे संघर्ष पैदा कर सकता है कि आपका जीवन भर राजा की बजाय आपका बाजा ही बजता रहे। आज मैं आपको वो सब राहु के रहस्य बताने वाला हूँ जो राहु एक उम्र में आकर व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुँचा देता है और या फिर उसके जीवन में गिरावटें लाना शुरू कर देता है या कुछ और अन्य परेशानियां उसको देना शुरू कर देता है। तो इस तरह की परेशानियां या इस तरह के उसके जीवन में एक तरह से राजयोग का समय ये कब आता है, आज हम इसकी सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, राहु एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसका अगर व्यक्ति के जीवन में एक शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति अचानक जीवन में ऊंचाइयां हासिल करता है या अचानक उसके जीवन में कुछ अच्छे पॉइंट्स आते हैं या अचानक उसके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं। किसी तरह से नौकरी लग जाना, कोई भी अच्छी सी नौकरी या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाना, ये पॉजिटिव राहु है। आपके दिमाग में पॉजिटिव एक सोच आ जाना जिसके थ्रू आप आगे बढ़े तो आपके जीवन में एक अच्छे अवसर ऐसे खुल गए कि आपको तरक्की के मार्ग प्राप्त हो गए। आप कहीं स्टूडेंट हो, आप कोई एजुकेशन के कोई प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, आप कोई रिसर्चर हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में एक अच्छे आइडियाज़ आना, आप कोई कंटेंट लिखते हो, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में वो आइडियाज़ जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएं, अगर ये आइडियाज़ अच्छे आपके दिमाग में आते हो और ऐसे समय में आ जाते हैं जिसको आपने शुरुआत कर दी, तो आपके जीवन में एक लंबे समय तक एक ऊंचाइयों का दौर लगा रहता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कोई एक आइडिया आया और उस पर काम किया किसी व्यक्ति ने, तो उसके जीवन में जो अच्छा समय था वही एक ख़राब समय में तब्दील हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि राहु हमारे दिमाग में ऐसी सोच पैदा कर गया जिसके कारण हम उस बुरी सोच पर चले तो हमारे जीवन में सब कुछ बुरा घटित होने लग गया। और वो भी लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक समय ऐसा आया, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो व्यक्ति का हर एक ग्रह के साथ एक उम्र में संबंध होता है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि 34वां वर्ष बुध का है, ऐसे 25वां वर्ष मान लीजिए, 22वां वर्ष शुक्र का एक समय आ गया, ऐसे एक समय आते हैं और इस समय में ग्रह अपना अच्छा या बुरा प्रभाव आपके जीवन में देता है। जैसे 36 से लेके 41 वर्ष का ये समय व्यक्ति के लिए शनि का समय होता है और चंद्रमा का 24वां वर्ष होता है और शुक्र का 25 से लेके 27 साल तक का एक ये टाइम फ्रेम जो होता है ये शुक्र का होता है। इसी तरह से राहु का एक जो टाइम फ्रेम माना गया है वो 42 से लेके 47 यानी कि 47 ईयर्स तक है। पर ये समय तो इंसान का एंजॉयमेंट करने वाला है। ये एंजॉयमेंट का समय क्या होता है? यानी कि आपने एक पौधा लगाया और कुछ समय बाद उसमें फल आने शुरू हो गए एक टाइम फ्रेम के बाद, तो वो जो पौधा लगाने का समय होता है वो होता है शनि का फ्रेम, शनि का टाइम फ्रेम, जो कि 36 से लेके 41 वर्ष का होता है। अब ये शनि के बाद राहु का टाइम जैसे ही शुरू होता है, इंसान को अपने कर्मों का फल ऐसे बढ़ चढ़ कर मिलता है कि उसके जीवन में तरक्कियां चारों तरफ से आती हैं, अचानक धन लाभ के रास्ते खुलते हैं, बिजनेस प्रगति करता है, सब कुछ करता है। पर सभी लोग तो ऐसे हैं नहीं जो सभी लोग इस समय में तरक्कियां कर जाएं। वो तरक्कियां ना करने वाले लोग कौन से होते हैं? आपकी कुंडली में राहु भी अच्छे बैठे हैं, मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठे हैं, राहु छठे घर में बैठे हैं या 7वें घर में बैठे हैं या 9वें घर में बैठे हैं या 10वें घर में बैठे हैं या 11वें घर में बैठे हैं। ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर राहु एक अच्छे प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। अब कई बार ये प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करता रहता है और राहु अच्छा होने के बावजूद भी उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि राहु को वो शक्ति की ज़रूरत है जो आप कहीं ना कहीं उसको दे नहीं पा रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि के कहीं ना कहीं ऐसे प्रभाव हैं जो, यानी कि आपने बटन तो ऑन किया पर बल्ब में अब वो फ्यूज़ है, बल्ब में या फिर रास्ते में कोई वायर ख़राब है, कुछ ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम के कारण वो बल्ब नहीं जल रहा है। अगर शनि स्विच है तो बल्ब राहु है। इस तरह से आप समझिए, एक एग्जाम्पल है
कि दोनों का काम करना ज़रूरी है। बटन तो ऑन कर दिया, बल्ब ख़राब है तो बल्ब नहीं जलेगा, या बटन ख़राब है तो आप जितना मर्जी दबा लो बल्ब नहीं चलेगा। इस तरह से शनि और राहु को पॉजिटिव करना होता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो शनि के लिए सिंपल, अब ये रेमेडीज क्या होती हैं सबसे पहले ये समझिए। आपने सुना होगा गोमेद रत्न के बारे में। इस तरह से ये गोमेद रत्न है। ये देखिए कोको कोला कलर का एक आपको दिखेगा एक चमकदार सा अंदर से रत्न। अगर हम इसको लाइट में थोड़ा सा ऐसे से मूव करेंगे तो आपको इसके अंदर एक फायरी, एक कॉपर की जैसे एक तांबे नुमा आग की एक फ्लेम होती है, इस तरह से ये अंदर से चमक मारता है और देखिए इस तरह से चमकदार होता है। आपने कई बार देखा होगा लोग आपको कहते हैं, जब आप कहीं पर कुंडली वगैरह दिखाते हैं तो पंडित महाराज या ज्योतिषी महाराज आपको कहते हैं कि आप गोमेद पहनिए, और गोमेद अक्सर आपने देखा होगा वो आप काले रंग का पहनते हैं। और ये जो गोमेद होता है ये होता है श्रीलंकन गोमेद। इस तरह से आप देखिए ये पहचान आपको पता लग जाएगी। और जो वो ब्लैक कलर का गोमेद होता है वो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी गोमेद होता है। ये श्रीलंका का गोमेद होता है और अच्छी क्वालिटी और एक अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। इस तरह से गोमेद देखिए ये आपको गोल्ड की एक रिंग की तरह दिख रहा होगा, पर ये गोल्ड नहीं है, ये पंच धातु है। 5 मेटल की एक रिंग है कॉम्पोजिशन, फिर बाद में इसको पॉलिश करके गोल्ड की तरह दिखने वाला बन जाता है। और पंच धातु की रिंग में आपको बोला जाता है, पर यहाँ पर गलती वो भी कर बैठते हैं कि आपको चांदी में ज़्यादातर लोग गोमेद को पहनाते हैं। गोमेद चांदी में नहीं पहनना है। इस तरह से आप पंच धातु में पहनिए। उसको आपने पहनना है मिडिल फिंगर में। इस तरह से मिडिल फिंगर जो हमारी बीच की उंगली होती है इसमें पहना जाएगा गोमेद। चाहे ओवल शेप में हो चाहे राउंड शेप में हो, किसी भी शेप में हो, आपके लिए फ़ायदा करेगा। पर यह चीज़ का ध्यान रखिए कि राहु आपके पॉजिटिव होने चाहिए। आपके दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा करते भी हो पर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो। वही हाल हो जाता है कि इंसान के पास रेलगाड़ी तो है पर रेल पटरी नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी। इस तरह से राहु को वो शक्ति देना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ऊंचाइयां हासिल करी, बहुत उन्होंने तरक्कियां हासिल करी, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपके पास तरक्की आ रही है, जब आपके पास ऊंचाइयां आप हासिल कर रहे हो, जब आपके पास पैसा आ रहा है, तब उस समय को लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद आने वाली परेशानी उसको भांप नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो उस धन को संभाल नहीं पाते हैं। तो कभी भी ये जो आपका एक टाइम फ्रेम है, इस समय में आपके पास पैसा आ रहा है, इस समय के पैसे को आप यूटिलाइज करिए, सेविंग्स करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि वो पैसा आपका ख़राब ना हो। इस समय में पैसा आता है, लोग इधर उधर पैसा अपना वेस्ट करते हैं, किसी को दे दिया, कहीं उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। आप सभी लोगों की प्रवृत्ति होती है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर इसी समय को जो व्यक्ति समझ जाए कि अब ये मेरा अच्छा समय है, तो मैं इस अच्छे समय का ये जो पैसे जो मैं कमा रहा हूँ इसको सही जगह इन्वेस्ट करूँ। कई लोग तो शेयर मार्केट में लगा के फंस जाते हैं, कई लोग उल्टी सीधी जगह पैसे को ब्लॉक कर देते हैं, किसी को दे दिया, कुछ कर दिया, मार्केट में फंसा दिया। इस तरह की चीज़ों से बचिए। ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, ये जो तरक्की का समय आपके पास आ रहा है, इस तरक्की के समय के पर्दे के पीछे एक समय वो भी आपका छुपा हुआ है जो आपके लिए परेशानी ला सकता है। और वो परेशानियाँ तभी आएंगी जब आप इस समय को 36 से लेके आप 42 ईयर्स तक अगर आप अपने पैसे को ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो आप राजा तो बनोगे, पर राजा बनने के बाद आपका बाजा जरूर बच जाएगा। और बहुत से लोग इन परेशानियों को अपने जीवन में झेलते हैं। तो आप राजा हो, राजा ही रहो। इसके लिए करना क्या है, शनि का दान, एक मुट्ठी बादाम आप मंदिर में समय समय पे शनिवार के दिन दान करते रहें। गोमेद रत्न आप पहन के रखिए। इस तरह से गोमेद रत्न आप पंच धातु में बनवा कर शनिवार के दिन इसको प्राण प्रतिष्ठित कराकर आप अपनी मध्यमा उंगली में पहनिए और श्रीलंका का गोमेद पहनिए। देखिए आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वो काले रंग का जो गोमेद आता है उसको मत पहनिए, सस्ता है और ना ही उसमें कोई इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी।
ये पहला भाग है। ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में राहु दूसरे भाव में है या राहु छठे भाव में, उसके लिए सिंपल इस तरह की चांदी की गोली, ये देखिए चांदी की गोली, ठोस गोली है ये, चांदी की ठोस गोली कम से कम 4 ग्राम की, इस तरह से चांदी की ठोस गोली आप अपनी जेब में रखिए। आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए दूसरे भाव में राहु हैं तो 1 गोली आपके लिए काफ़ी है। छठे भाव में राहु हैं तो ऐसी 6 गोलियां लीजिए। 6 गोलियां लेकर उसको सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेटिए और अपने बैग, पर्स या फिर अपनी बिलोंगिंग्स जो भी आपके साथ कैरी होता है उसके साथ रखिए। कई लोगों को आपने देखा होगा चश्मा पहनते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी ज़मीन खरीद बेच करते हैं, उनके पास देखिए महंगी सी गाड़ी होती है, चश्मा होता है, सूट बूट एकदम बन ठन के रहते हैं। तो आप क्यों नहीं बन ठन के रहते? आपके तो कुंडली में ही ऐसा योग है कि आप बन ठन के रहो, पर आप फिर भी बन ठन के नहीं रहते हो। राहु अगर छठे भाव में है तो काला चश्मा प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके बनने ठनने के दिन कैसे, यानी कि आप राजा बनने की कगार तक पहुंच जाओगे, थोड़े से उपायों को करके और थोड़े समय को मैनिपुलेट करके। हर एक समय एक जैसा नहीं होता। दुख और सुख नदी के वो 2 किनारे हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। अगर हम पहले से तैयार हो जाएं, अगर मान लीजिए आपने गांव में देखा होगा, बरसात के जब मौसम आने वाले होते हैं तो आने से पहले क्या करते हैं, अपनी छत पर वो मिट्टी वगैरह डाल देते हैं ताकि छत बाद में पानी से जो बह चुकी है नीचे उनकी छत ना चुए। जिन लोगों के घर कच्चे होते हैं वो ये बातें जानते हैं। मैं कच्चे घर में रहा हूँ, मेरी दादी जो मेरा घर था वो भी कच्चा था पहले का समय, मुझे याद है अभी तक वो चीज़ें, मैंने खुद मिट्टी ढोई है छत पर डालने के लिए। तो आजकल तो पक्के घर हो गए, नहीं पता है लोगों को। जो लोग पहले से तैयार करते हैं अपनी आने वाली परेशानियों से लड़ने के सारे तरीके, वही जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। आज अच्छा समय है तो कल ख़राब समय आएगा, ये नियति है। आप पहले से प्रिपेयर रहो तो आप राजा हो तो राजा ही रहोगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको नई जानकारियाँ और कुछ आपके जीवन में कुछ सुधार कर सकें इस तरह की जानकारियाँ और नई वीडियोस लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।